जैसे ही तयंग की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंजती है, वायन के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है, इतना तेज़ कि जैसे उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही हो। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगता है, आंखों में एक पल के लिए शौक, फिर सीधा डर साफ नजर आता है। वो धीरे से खड़ी होती है, लेकिन उसके कदम तुरंत आगे नहीं बढ़ते, जैसे उसका बॉडी भी समझ गया हो कि कुछ सीरियस होने वाला है। ओएन अपने आप से सोचने लगती है, इतनी लाउड आवाज़, इतना गुस्सा, ज़रूर कुछ तो गलत है। उसका दिमाग तुरंत पॉसिबिलिटीज़ सोचने लगता है। क्या तैयांग को जोंगकुक के बारे में पता चल गया? ये सोचते ही उसकी सांसें और तेज़ हो जाती हैं। वो मिरर की तरफ देखती हैं, अपना रिफ्लेक्शन देखकर खुद को कंपोज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी आंखों का डर छुपाए नहीं चुप रहा होता है। सब कुछ नहीं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत तो उसे पता चल ही गया होगा। अब उसे तयंग की आवाज़ याद आती है, वो रूट, शार्प और कंट्रोल के बाहर जाती हुई टोन, और बस वही उसके डर को कंफर्म करने के लिए काफ़ी होता है। वैन तुरंत अपनी सोच को कंट्रोल करती है। काम डाउन, मुझे काम रहना होगा। वो गहरी सांस लेती हैं और अपने दिमाग में जल्दी जल्दी एक कहानी बनाने लगती हैं। एक ऐसी कहानी जो उसे सेफ रख सके, जो सिचुएशन को उसके फेवर में कर सके। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक प्लानिंग भी दिखने लगती है। वो अपने बाल ठीक करती हैं, अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल बनाने की कोशिश करती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर वाइन पूरी तरह समझ चुकी होती है, आज का सामना आसान नहीं होने वाला। डोर के बाहर आप भी तयंग का इंतज़ार है, और वाइन जानती है आप एक भी गलत लफ्ज़ सब कुछ बिगड़ सकता है। वाइन धीरे धीरे अपने कमरे से निकलती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हैं। उसके कदम कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा होता है। हर स्टेप के साथ वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही होती है। जैसे ही वो नीचे आती है, उसकी नज़र सीधा हॉल के बीच खड़े तयंग पर पड़ती है। तयंग बिल्कुल सीधा स्टिफ पोस्चर में खड़ा होता है, उसका फेस सीरियस और आंखें तीखी होती हैं। पूरा हॉल उसके प्रेजेंस से हेवी लग रहा होता है। एक पल के लिए वाइन रुकती है, फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज करती है। अचानक वो जल्दी से आगे बढ़ती है और सीधा तयंग के गले लग जाती है, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। अपनी सॉफ्ट और मीठी आवाज़ में वो कहती है, गुड टू सी यू माई लव। वो थोड़ा और क्लोज होते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, तुम्हें पता है तेई, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। डिड यू मिस मी? उसका टोन इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि जैसे वो सिचुएशन को कम्प्लीटली नॉर्मल दिखाना चाहती हो, लेकिन तयंग का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो तुरंत इरिटेट होकर ओवन को अपने आप से दूर कर देता है। उसके हाथ थोड़े रफ नहीं, लेकिन फार्म होते हैं, क्लियर सिग्नल कि वो इस बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी आंखें गुस्से से भरी होती है। ओवन, वो दबा हुआ गुस्सा लेकर कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज़ हेवी और कंट्रोल्ड होती है, लेकिन अंदर का गुस्सा क्लियरली फील होता है। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, उसकी नज़र सीधा वायन की आंखों में होती है। एक मासूम के साथ इतनी नेगेटिविटी क्यों वायन? इतनी जेलसी किस बात की? रूम का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। तयंग फिर से कहता है, तुम उसके साथ करना क्या चाहती थी? वाइन एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है, जैसे उससे कुछ समझ ही ना आया हो। वो हल्का सा कॉन्फ्यूज्ड और इनोसेंट बनकर कहती है, तेई, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या कह रहे हो? वो धीरे से ऐड करती है, मैंने जोंगकुक के साथ क्या किया है? उसकी आवाज़ बिल्कुल काम होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। और तयंग अब उसके हर एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनने वाला होता है। तयंग का गुस्सा अब क्लियरली कंट्रोल के बाहर जाने के एज पर होता है। उसका जॉ टाइट हो जाता है और वो दांत भींच कर वायन की तरफ देखता है। अब तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझसे झूठ बोलोगी वायन? उसकी आवाज़ हेवी और गुस्से से भरी होती है। वो एक कदम और आगे बढ़ता है, उसकी आंखें सीधा वायन पर टिक जाती हैं। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया वायन?
वैन उसकी टोन सुनते ही अंदर तक हिल जाती है। एक पल के लिए उसके हाथ थोड़े कांप जाते हैं, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। वो गहरी सांस लेती है, अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है और फिर काम रहने की कोशिश करते हुए बोलती है, आई गॉट इट। तुम शायद जॉन्गकुक को स्कूल भेजने वाली बात कर रहे हो, राइट? उसकी आवाज़ अब सॉफ्ट होती है, जैसे वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहती हो। वो धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाती है। पिछले कुछ दिनों से मैं जॉन्गकुक के बिहेवियर को नोटिस कर रही थी। वो नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो थोड़ा रुकती है, फिर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है। वो पढ़ लिख कर तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, तुम्हें प्राउड फील करवाना चाहता था, वो तुम्हारी तरह बिग बनना चाहता था। वन अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे एक अच्छी स्कूल में एडमिट कराया जाए। मैंने जो भी किया उसकी बेहतरी के लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया। फिर वो सीधा तयंग की तरफ देखकर कहती है, इसके पीछे मेरा कोई और दूसरा इरादा नहीं था तेई, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो इस बात पर? रूम में फिर से साइलेंस छा जाता है। तयंग अपने गुस्सा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो एक गहरी सांस लेता है, अपनी नज़र थोड़ी देर के लिए साइड करता है, जैसे खुद को काम कर रहा हो। फिर वो वापस वैन की तरफ देखकर कंट्रोल लेकिन स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, ओके फाइन। वो धीरे से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ में अब भी सीरियसनेस होती है। लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, या फिर मेरी परमिशन लेनी भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने? क्यों? उसका सवाल सीधा और शार्प होता है। वन खुद को जस्टिफाई करते हुए जल्दी से कहती है, तेई, मुझे लगा तुम उसे पसंद नहीं करते हो। जब से मैं उसे इस घर में लेकर आया हूँ, तुम उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे और तुम उसे देखना भी पसंद नहीं करते हो। तेई, मैं तो सिर्फ उसके भले के लिए सोच रही थी। अगर जॉन्गकुक स्कूल ज्वाइन करेगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा, तो हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए। ट्रस्ट मी, इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था। उसकी आवाज़ में बेचैनी भी होती है और अपनी बात मनवाने की कोशिश भी। दूसरी तरफ तयंग अचानक से काफ़ी काम हो जाता है। वो आराम से चलकर काउच पर जाकर बैठ जाता है, जैसे उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया हो। वो सेंटर टेबल पर रखे चिल्ड वाटर का ग्लास उठाता है, एक सिप लेता है और फिर ग्लास वापस रख देता है। वैन उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। उसे लगता है कि शायद तयंग को उसकी बात पर यकीन हो गया है, इसलिए वो अब इतना काम दिख रहा है। वैन धीरे से उसके पास आकर काउच पर बैठ जाती है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी तयंग खामोशी तोड़ते हुए सीधा कहता है, स्कूल भेजने से पहले तुमने जॉन्गकुक के साथ जो कुछ भी किया था, वो सब कुछ मुझे पता है वैन। ये सुनकर वैन एकदम से जम सी जाती है। वो शौक में तयंग के चेहरे की तरफ देखती रह जाती है। उसकी आंखों में डर क्लियरली नजर आता है। तेई, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो घबराहट भरी आवाज़ में कहती है, लेकिन तयंग अपना हाथ ऊपर करके उसे बीच में ही रोक देता है। वो बिना कुछ और कहे अपना फ़ोन निकालता है, एक नंबर डायल करता है और सिर्फ इतना कहता है, अंदर आओ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। वैन के हाथ अब सच में कांपने लगते हैं। वो नर्वस होकर अपने हाथों को रब करने लगती है। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम हेवी हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी फ्रंट डोर से अंदर आता है। उसके हाथ में एक फ़ाइल होती है। वो सीधा आकर वो फाइल तयंग के हाथ में देता है और बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। तयंग फाइल उठाकर वैन के सामने टेबल पर रख देता है और सिर्फ एक शब्द कहता है, लुक। वैन का दिल जोर से धड़क रहा होता है। वो धीरे से फाइल उठाती है और जैसे ही उसे ओपन करती है, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। तभी तयंग अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल ठंडी और फाइनल होती है, आज से तुम गेस्ट रूम में रहोगी। ये सुनकर वैन का फेस और ज़्यादा पेल हो जाता है। तयंग तुरंत हेड सर्वेंट लेडी को बुलाता है और स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, आज से वैन इस घर में सिर्फ एक गेस्ट की तरह रहेगी। इस घर में क्या हो रहा है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन इसे नहीं दी जाएगी। तयंग और भी फार्म होकर कहता है, और अगर कोई मेरे डिसीजन के खिलाफ गया तो उसके लिए भी इस घर के
दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रूम में सब लोग चुप हो जाते हैं। ओवेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूटती हुई आवाज़ में कहती है, लेकिन तेई, आई एम योर वाइफ। तुम एक बाहर के लड़के के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो? तायंग, जो सीढ़ियों की तरफ मुड़ चुका होता है, अचानक रुकता है। वो धीरे से पीछे मुड़कर वायन की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरी वाइफ थी। ये शब्द सुनते ही वायन बिल्कुल शॉक में आ जाती है। क्या? तंग बिल्कुल काम लेकिन कोल्ड टोन में कहता है, अपना मेल बॉक्स चेक कर लेना। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होते ही तुम इस घर से बाहर होगी। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है और वायन वही खड़ी रह जाती है, पूरी तरह से टूट चुकी और अकेली। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आज पता नहीं क्यों गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसलिए दो दो स्टोरी राइटिंग करने के बाद भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं कल 2 स्टोरी की वॉइस ओवर ज़रूर कंप्लीट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।